वो दीवार पर रेंगती हुई वापस गई है। वो बोले तो जो औरत तेरे पास आई थी। हाँ, ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशुरे व्लॉग्स। और वेडनेसडे अब तो नहीं है यार, वेडनेसडे अब डेली है यार, कब समझेगा तू बाबा। ओके, डेली जिन स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, पोपट होकर आया बिल्कुल, मना बड़े मसाज वसाज करवा कर और मतलब उड़ने की देर है, पोपट हो गया हूँ। उड़ तो तू ऐसे ही रहा है। मैं तो बगैर नशे के उड़ता हूँ। कुछ नशे ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते हाँ, और बंदा उड़ रहा होता है। अच्छा, तो उस नशे में। मैं उस नशे में हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, आजकल आपकी हम शेरो शायरी इंस्टा पे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। माने ये कहानी में ट्विस्ट एकदम से क्यों आया? यार तुझे पता है कि लिखता तो मैं शुरू से ही हूँ, ठीक है। और आजकल हो कुछ ये रहा है कि जब कुछ करने को नहीं होता तो यही किया जाता है। अच्छी मसरूफियत है, आई लाइक इट। मतलब तेरा जो वो चीज़ें सामने आ रही है ना, मुझे उससे लग रहा है कि तू वाकई सर्टिफाइड बंदा है। अच्छा, ठीक है, बंदा ही हूँ ना। हाँ। डॉक्टर साहब, आज क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हो? लेकिन आज देख यार, पिछले हफ्ते वाली स्टोरीज ठीक थी, अच्छी स्टोरी सुना, मर्दाना स्टोरी जो मेरी शान के हिसाब से हो। मतलब मैं अच्छा, जो सुनूं? तेरी सेहत के हिसाब से हो। हाँ, मेरी सेहत को कमज़ोर होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। अबे तंज कर रहा हूँ भाई। चल स्टोरी बता। स्टोरी बता चल। एक जानवर है जिसका जिस्म इंसानों के जैसा, अच्छा, हाथ पांव गधे के जैसे, ओके चेहरा बकरी के जैसा। ओके, कुछ नाम है उसका? उसको हम घोल कहते हैं। ओके, ये वही घोल है जिसका आपने हमें सिम्टम्स इंस्टा पर दिए थे। बिल्कुल। काशिफ.akh इंस्टाग्राम। लेटेस्ट काशिफ साहब को जो दिमाग में आती है ना, वो इंस्टा पे ठोक देते हैं आजकल। तो ये घोल जो है वो वहाँ से निकला है। घोल बेसिकली वहाँ से नहीं निकला। घोल को देखा मैंने। मतलब ये जानवर वाकई है? ये जानवर नहीं है, इट्स अ जिन, ह्यूमनॉइड जिन। मतलब उसकी बॉडी इंसानों के जैसी, हाथ पैर गधे के जैसे, और चेहरा जो है वो बकरे के जैसा, और उस पर सींग। मैं अपने कैंटीन से लंच के लिए जा रहा था, जहाँ मैं वहाँ से लंच करके वापस आ रहा था कैंटीन से। ओके। थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी गाड़ी, जहाँ पर एक एरिया ऐसा आता है जहाँ पे सिर्फ पीछे झाड़ियाँ हैं और उसके बाद पहाड़ है, मैंने वहाँ रोकी थी गाड़ी और मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था। मेरी नज़र उन झाड़ियों में एक चीज़ पर पड़ी। पहले मुझे लगा कि मेरा गुमान है कि या वहम है कि ये ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब मैंने वहाँ गौर से देखा, ओके, तो एक इंसान का जिस्म था, हाथ पांव उसके गधे की तरह के थे और चेहरा उसका बकरे की तरह था, और उस पर थे सींग। उस सींग किस तरह के थे? बिल्कुल सीधे, लेकिन
बकरे के दांत सीधे होते हैं, उसके दांत इर्रेगुलर थे। जब उसने मुझे देख के मुंह खोला था तो बकरे का मुंह एक हद तक इतना खुलता है, वो काफ़ी हद तक खुल रहा था। ओके। मेरी तबीयत में भारीपन आना शुरू हो गया। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, घोल था तो वहाँ क्या कर रहा था? क्योंकि घोल बयाबानों में पाया जाता है, अच्छा। घने जंगलों में पाया जाता है, वीरानों में पाया जाता है, गारों में पाया जाता है। वहाँ क्या कर रहा था, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो घोल है। ओके। ये मखलूक, ये जिन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। ठीक हो गया। मेरा सर भारी हो गया, तबीयत भारी हो गई मेरी, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं वापस अपनी ऑफिस आ गया, सोचता रहा कि ये क्या चीज़ है। मैंने गूगल खोला और उस पर फीचर्स डालना शुरू किए, तो वहाँ पर इस तरह की एक चीज़ नज़र आई जिसका नाम घोल था। बहरहाल यहाँ से मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा ये तो कंफर्म हो गया, जो चीज़ मैंने देखी है, जो फीचर्स आ रहे हैं वो ये है। मैं शाम को ड्यूटी ऑफ की, घर चला गया। अब घर जाने के बाद एक चीज़, जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो ना जो आपके समझ से बाहर हो, आपने पहली बार देखी हो और आपको उसका कुछ आइडिया ना हो, तो फिर आपको परेशानी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। शाम का वक्त था, कोई मगरिब की अजान हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर बैठा हुआ गिटार प्ले कर रहा था, ऐसे ही कोई हल्का फुल्का सा। तो मेरे घर की लाइट चली गई। ओके। लाइट सिर्फ मेरे रूम की गई थी। लाउंज से रोशनी आ रही थी और बाहर गैलरी का दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर लाइट थी। ओके। सिर्फ तेरे रूम में ही? सिर्फ रूम की लाइट चली गई। मैंने जाके कटआउट जो होता है उसको बंद किया और दोबारा ऑन किया तो वो लाइट नहीं आई रूम की। अच्छा। मैंने कहा यार ये अब यहाँ तो कोई फ्यूज़ उड़ गया है या कुछ इशू हो गया है। बहरहाल मैं लाउंज में होके बैठ गया। मैंने कहा अब मैं इसको किसी इलेक्ट्रीशियन को जब तक बुलाता हूँ तो ये काम हो जाएगा। मैंने मोबाइल निकाला कॉल करने के लिए, तो मोबाइल के सिग्नल नहीं थे मेरे पास। अच्छा। मैंने कहा ये अब एक नई मुसीबत है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ होने लगती है तो मुझे साइंस आना शुरू हो जाती हैं। मेरी तबीयत में भारीपन होता है, आज भी मेरी तबीयत में काफ़ी भारीपन है। तो जो है वो साइंस आना शुरू हो जाती है। एक चीज़ आई मेरे पास, उसी रूम में अंधेरे में? नहीं, लाउंज में। ओके। पहले तो हवा चली बड़े ज़ोर की, लाइक जो लिटरली आपको फील हो, झोंका हवा का। वो झोंका हवा का मुझे लाउंज में घूमता हुआ नज़र आया। नज़र मतलब फील हुआ कि ऐसे कोई चीज़ आपके चारों तरफ घूम रही है। जब वो रुकी तो वो मेरे बराबर में सोफ़ा पर थी सोफ़ा पर थी। ओके, टेक। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? मतलब वो समझ गई थी? हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ थी।
अच्छा। कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, कमरे की लाइट चली गई है, अगर तू इलेक्ट्रिशियन है तो लाइट ऑन करवा दे। अच्छा, फिर? पहरा कि लगी आज किससे मिलकर आए हो। ओके। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता, मैं किससे मिल, मैंने एक चीज़ देखी है। तो उसने कहा घुल। उसने क्या कहा? घुल। घुल। मैंने कहा शायद घुल या घोल या घोल। कहने लगी नहीं, घुल। मैंने कहा क्या है। कहने लगी कि ये गोश्त खाता है, ये खून पीता है। तो मैंने कहा यार वहाँ इतने लोग हैं, वो किसका गोश्त खाता है, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। कहने लगा जिंदाओं का नहीं खाता। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो। कहने लगा वो पीछे की साइड पे उस तरफ जो कब्रिस्तान है, ये वहाँ का है। तो मैंने कहा तुम मेरे पास क्यों आया भाई, मुझे दिखाने। कहने लगा तू इसके बारे में सोचता था। ओके। याद है मैंने इंस्टा पे पोस्ट लगाई थी घोल की। तो मैं उसके मुताबिक सोचता था। काफ़ी व्यूअर्स ने कहा था कि हमें बताएं। एक और मज़े का किस्सा है उसका, घोल का। गोश्त खाता है, खून पीता है, मुर्दाओं का और जानवरों का। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही करता है? वो इंसान भी बन जाता है। रियली? हाँ, वो मेरी शक्ल में मेरे जैसा बन के तुम्हारे सामने बैठा होगा, तुम पहचान नहीं सकोगे कि वो मैं हूँ या घोल है। दैट्स डेंजरस, है ना? ये कहकर उसने मुझसे ये कहा कि मैं अगर चाहती तो तुम्हारी उससे बात करवाती, ठीक है, मगर उस पर भरोसा नहीं करते। अच्छा। मतलब अब वो जो मेरे पास चीज़ आई थी वो मुझे कह रही है कि वो इतना ख़तरनाक है कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और शायद उसी की वजह से वो वापस भी चला गया। नहीं तो वो फुल प्लान से आया होगा नुकसान। नहीं, मुझे नहीं पता। वो मुर्दा गोश्त खाता है और जो ताज़े मरते हैं उनका खून पीता है, जो जमा हुआ और इस तरह का। जानवरों का, जिंदा जानवरों को मारता है, उनको खाता है। उसका हो भी सकता है कि तेरे को नुकसान दे के फिर तेरा गोश्त और वो खून के आसरे में कोई आया हो। पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन उसको देखने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। और मतलब अचानक आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अनवांटेड चीज़ आ जाए, अनइनवाइटेड चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाए। काफ़ी लोग कहते हैं डॉक्टर काशिफ के साथ औरत है, ठीक है, तो अगर मेरे साथ औरत है तो उस औरत को इन चीज़ों को मेरे करीब नहीं आने देना चाहिए। अच्छा। असूलन अगर मेरे साथ कोई चीज़ है तो मुझे सपोर्ट करेगी ना। मुझे
नुकसान से बचाएगी, मेरे सामने और चीज़ों को नहीं आने देगी। चीज़ें मेरे पास मेरे सामने आती हैं। जब उसने मुझसे ये बात कर दी, वो दीवार पर रेंगती हुई वापस गई है। वो बोले तो जो औरत तेरे पास आई थी, हाँ, छुपकली की तरह। छुपकली की तरह, लेकिन थी औरत। और रेंगती हुई कहाँ गई? वो जो दीवार का कलर और दीवार की जो टेक्सचर है उसमें डिसॉल्व हो गई। वाह, क्या बात है डॉक्टर। उसी में ही जम हो गई। एक तो चीज़ वैनिश हो जाती है ना। नहीं, अब कोई चीज़ सोफ़ा पर बैठी, मतलब फील तो किया मैंने तो उसको कंफर्मेशन में नहीं डाल यार। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे कि कोई चीज़ हमने भी देखी है बैठते हुए, तो ज़रा कंफर्म कीजिए, क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी है बाकायदा इस जगह से एक आवाज़ आई है टक करके, जैसे कोई चीज़ बैठी हो। अच्छा, फिर तो डिसॉल्व हो गई। अच्छा, मुझे बता, इसके जो घुल जो भी है, इसको जब आपने देखा था वो दिन का टाइम था? दिन का टाइम था, कोई 1:30 बज रहा होगा। अच्छा, और इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट 6 सवा 6 फीट की। और कलर वगैरह, मतलब स्किन कलर था, कपड़े थे, क्या था? बता रहा हूँ ना, बॉडी इंसानों की जिस्म की तरह की थी। दोनों बाजू और टांगें गधे की उसकी थी, और चेहरा बकरी का उसका था। अच्छा, और वो मतलब स्किन जो थी वो कैसी थी? जानवरों की जैसी थी, इंसानों की जैसी थी? जो जिस्म इंसान का होता है वैसा स्किन का कलर था। बाजू गधे के थे, जिस तरह के गधे के कलर के होते हैं। चेहरा बकरे की कलर का ही था, मल्टी कलर था। वो बकरे की तरह होता है, काला सफ़ेद इस तरह से। लेकिन जब उसने मुंह खोला था तो वो काफ़ी बड़ा मुंह था और इरेगुलर दांत थे उसके। तो मतलब घुल जो था वो था मल्टी कलर ही, पैर अलग जा रहे हैं, बॉडी अलग जा रही है, शक्ल अलग जा रही है। वेल, मैंने लिटरली अपनी लाइफ में ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है। ना घोल ना घुल, ये मैंने नहीं सुने पहले कभी भी। एक टाइम पर उसकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। माना तारा भी ब्लैक, पूरी आंखें ब्लैक, वाइटनेस पूरी ब्लैक। वेल, ये थी हमारी आज की स्टोरी। ठीक है, तो घुल के बारे में अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने ये देखा हो कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी आई और सोफ़े पे जम हो गई, तो वो भी ज़रा हमें क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मैंने लिटरली आवाज़ सुनी है और बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनी है। और कुछ वक्त, अभी देखें मैं यहाँ नॉर्मल बैठा हूँ, एसी मुझे इतनी हवा नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ वक्त पहले, उस आवाज़ से पहले, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पीछे एसी डायरेक्ट मेरे ऊपर ही है, सारी हवा मेरे ऊपर प्रेशर के साथ आ रही है। इतना प्रेशर एसी नहीं दे सकता। वेल, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ ऐसी विटनेस की है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप लोगों ने यहाँ तक स्टोरी देख ही ली है, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई है डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हम लोग कहाँ पर और किस तरीके का काम कर रहे हैं। साथ में अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी मतलब चैनल ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और हमारे इस वीडियो के लिंक को आगे शेयर करें, बनस्बत ये कि आप उसको डाउनलोड करके उस फाइल को आगे दोस्तों तक पहुँचाएँ। बेहतर यह है कि आप इस लिंक को आगे शेयर करें, ताकि हमें थोड़ी ज़्यादा और सपोर्ट हो। और हमें कुछ इक्विपमेंट अभी जिन स्टोरीज़ का लेना है, इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारे लिए आगे जाके बहुत कुछ करने का इरादा है, और मैं आशी को इस चीज़ पे राज़ी कर रहा हूँ कि आशी अब हम चलेंगे हॉन्टेड प्लेसेस पर इंशाल्लाह। मेरा हमजाद मैं तैयार कर रहा हूँ, उसको वो दिल नहीं बांध रहा है। डॉक्टर काशिफ का हमजाद और मेरा हमजाद वो भी दोस्त हैं। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अब कर जुब जुब जुबाक जुब जुब जुबाक।